रवि हमेशा से बड़े शहर में काम करने का सपना देखता था। नई नौकरी मिली, लेकिन पैसों की कमी थी। इसलिए उसने सोचा सस्ता कमरा ले लूं और धीरे धीरे एडजस्ट कर लूं। ऑनलाइन सर्च करते हुए उसने देखा शांति निवास, एक 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग। बाहर से बिल्डिंग जर्जर लग रही थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत के कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कमरे का किराया बहुत कम था, सिर्फ 2,500 रुपये महीना। रवि शाम को पहुंचा। मकान मालिक बूढ़ा, झुकी कमर और धुंधली आंखें वाला चाबी देते हुए बोला, पीछे वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि हंसा, क्यों अंकल, वहां भूत रहता है क्या? मकान मालिक ने केवल ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। रवि ने सोचा, ठीक है, यह तो बस डराने की बात होगी। पहली रात सब ठीक थी, लेकिन रात के 2:15 पर पीछे वाले कमरे से हल्की थक थक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को उंगलियों से थपथपा रहा हो। रवि ने सोचा हवा होगी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। अब उसे किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी। रवि के हाथ पांव ठंडे, रूह कांप रही थी। हर शैडो उससे डराने लगी। हर छोटी आवाज उसकी धड़कनों को तेज कर देती थी। रवि ने रात में फ्लैशलाइट उठाया और धीरे धीरे कमरे की तरफ आगे बढ़ा। दरवाजा पुराना, लकड़ी फटी हुई, किनारों पर काले निशान। कान लगाया और सुनी धीमी साफ सांस लेने की आवाज। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पलटकर पीछे हट गया, पर क्यूरियोसिटी उसे अंदर खींच रही थी। रवि ने मोबाइल कैमरा तैयार किया और ट्राइपॉड पर रखा। धीरे धीरे कमरे में घुसा। कमरे की दीवारें छत तक धूल और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थीं। हवा की हल्की सरसराहट और पुरानी लकड़ी की गंध रूह तक उतर रही थी। केंद्र में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर रखा काला सफेद फोटो फ्रेम। फोटो में उसी कमरे की तस्वीर थी। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, बिल्कुल रवि जैसा चेहरा। रवि का हाथ कांप गया। मोबाइल गिरा। कैमरा रिकॉर्डिंग पर था। वो पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में पीछे वही आदमी खड़ा था। चेहरा वही, पर आंखें पूरी तरह काली। रवि ने धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाए। हर धड़कन उसकी रूह में बज रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, शैडो हिल रही थी और एक ठंडी हवा उसके गाल से लगी। उसने घबराकर कमरे का थरो इंस्पेक्शन किया। हर दराज, हर कोना, हर झुर्रियों वाली दीवार, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं था। फिर उसने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन में कभी कभी हल्की हिलती हुई छवि और बीच बीच में धीमी आवाज, भाई वापस मत आना। रवि को लगा जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसे घेरे ले रही हों। उसकी सांस तेज, हाथ कांप रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी और डर दोनों ने उसे कमरे में खड़ा कर दिया। हर शैडो उसे अपनी ओर खींच रही थी। हर साउंड उसकी रूह में उतर रही थी। फोटो फ्रेम के पास पहुंचा। उसने धीरे से उसे उठाया। तभी अचानक कमरे में लाइट फ्लिकर हुई और शैडो बढ़ गई। रवि ने महसूस किया कि तस्वीर में बैठा वही आदमी उसकी हर मूव को देख रहा है। पलटकर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे अपने आप लॉक हो गया। रवि ने अपने पूरे साहस के साथ दरवाजे को धक्का दिया। वो चर्र की आवाज के साथ खुला और वह बाहर निकला, लेकिन कमरे की तस्वीर अब मोबाइल में रिकॉर्डेड फुटेज में भी अलाइव दिख रही थी। हर मोशन, हर शैडो और उस आदमी की काली आंखें। अगली सुबह मकान मालिक ने पुलिस के साथ कमरा खोला। अंदर न रवि था, न उसका सामान, सिर्फ वही कुर्सी और फोटो फ्रेम। अब फोटो में 2 लोग थे, एक पुराना किराएदार और एक नया। कभी कभी सस्ते कमरे बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप ऐसी जगह रह सकते हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि अगली कहानी भी आप देख सकें।